दोस्तों नमस्कार। पूरे शहर प्रयागराज में ही नहीं बल्कि आसपास के कई जिलों में भी डेंगू बुखार बहुत तेजी से फैला हुआ है। पूरा प्रशासन भी इसमें लगा है, लेकिन मरीज हैं जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एलोपैथ में डेंगू के इलाज को लेकर बहुत दवाइयाँ ऐसी नहीं हैं जिनसे उनका इलाज हो सके। घर में तमाम लोग देसी तरीके से इलाज करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हैं प्रयागराज के प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य वैद्य डॉक्टर एस.के. राय जी। और डॉक्टर साहब से ही हम लोग जानते हैं कि क्या आयुर्वेद में क्या दवाइयाँ हैं या क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे घर पर ही लोग डेंगू का अच्छे तरीके से इलाज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, शुरुआत में थोड़ा बता दीजिए कि क्यों डेंगू का इस समय बहुत तेजी से बुखार वायरल हुआ है, बहुत तेज लोग बीमार हैं, बड़ी संख्या में बीमार हो रहे हैं, तो क्या वजह क्या हो सकती है? नमस्कार रणविजय जी। सर्वप्रथम आपको धन्यवाद। मैं ये बताना चाहूँगा कि डेंगू को आयुर्वेद में दंडक ज्वर से जाना जाता है। दंडक मतलब कैसे किसी ने डंडे से पीट दिया हो, अच्छा, ऐसा ज्वर जो शरीर के पोर पोर में दर्द करता है। अब ये जो मच्छर, इजिप्टी जो मच्छर होते हैं, ये ज़्यादा उड़ नहीं पाते, ये नीचे तक ही उड़ते हैं, ठीक, ये ऊपर तक नहीं आ पाते। तभी कहा जाता है ना फुल पैंट पहन के रहिए, वो ये नीचे के पार्ट्स को अपना डंग मारते हैं। क्या पूरा कपड़ा पहन के रहे? पूरा कपड़ा पहने की शर्ट और फुल पैंट। हाँ, ये तो एक इसके कुछ कारण इस महीने में ही क्यों हो रहा जी। आपने देखा होगा कि वर्षा अभी तक नहीं जा रही है, समझ ही में नहीं आया, कार्तिक बीता फिर बारिश का, मतलब ये चीजें अजीब सी लग रही हैं जी। इस वर्षा ऋतु में इस समय वात प्रकोपित हो जाता है और यहाँ पे देखिए भूमंडल का स्वभाव कुछ अम्लता लिए हो जाता है, अम्लीपन हो जाता है, नमक नमक सा हो जाता है। तो ये कुछ कारण है। और वायरस जो होता है, वायरस क्या होता है, ऐसे पड़ा रहेगा तो मरा हुआ रहेगा, जहां एक लिविंग थिंग के कांटेक्ट में आता है तो जिंदा हो जाता है। तो यहाँ पे वो वायरस को मच्छर लेके कवर करते हैं और वो बॉडी में रिलीज करते हैं। और ये सीजन एक वायरल का भी सीजन है। मैं ये कहना चाहता हूँ प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी कम होती है इस समय, और इसका जो मुख्य कारण है हमारे लिवर का सही नहीं होना, हमारे पेट का सही होना, पित्त दोष भी प्रकोपित होता है, ठीक है। तो ये जो इसका अब मैं कारण बता रहा हूं कि प्रतिरोधक क्षमता, हमारा जो कोविड गया है इस बीच में, तो कहीं ना कहीं प्रकृति में विकृति आई है, पूरी प्रकृति में विकृति आई है। हमारी 6 की 6 ऋतुएं बदल गई हैं। आप याद करिए, पहले हम लोग के यहाँ जब ये दुर्गा पूजा होती थी या दशहरा होता था, हम स्वेटर पहन लेते थे, कंटोपा पहन के रामलीला देखते थे। जी 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 जी। आप इस बात, हाँ, इस वर्ष क्या अभी तक लग रहा है हम लोग हाफ शर्ट पहन के एसी लगा के बैठे हुए हैं, ठीक है। तो प्रकृति में विकृति आई है और शरीर जिस तरीके से पिंड है हमारा प्रकृति के समान ही है, इसमें भी विकृति आई है, लेकिन हम वैसे ही जी रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अब उससे बचने के उपाय देखिए, मैं 4-5 चीजें आपको बताऊंगा। हाँ, अभी इसके बचने के क्या उपाय हैं, कैसे लोग इससे बच सके? आयुर्वेद में क्या क्या चीजें उपलब्ध हैं जो बच सके लोग? बचाव का मतलब है निदान परिवर्जन। निदान का मतलब इलाज नहीं होता है, निदान का मतलब होता है कारण। उस कारण को जब हम परिमार्जित कर देंगे, उसको रोक देंगे तो नहीं होगा। और क्या कारण है? पहला कारण यह है कि हम पूरा पहने, अपने पैंट नीचे तक, शर्ट पूरा पहने और लेप लगाएं। जैसे कपूर में पानी के अंदर कपूर लेके उसका लेप लगाएं, या नीम के पानी को उबाल के उसका लेप लगाएं। पहले लोग उपटन लगाते थे, आपको याद होगा उपटन का प्रयोग हो जाता था क्योंकि वो हमारे स्किन को ऐसा मतलब कि वैसोडाइलेटरी एक्शन देता है कि वहां पे जिसे मृदुता देता है कि मच्छर और वायरस शरीर के अंदर प्रवेश, उनके जो हैं वो डंक जो हैं अगर पड़ते भी हैं तो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। जैसे हल्दी का सेवन बढ़ाना चाहिए, पानी की मात्रा खूब बढ़े, इलेक्ट्रोलाइट्स लें, दूध का सेवन बढ़ाएं। और दूध कौन सा दूध? गाय का दूध, बकरी का दूध। इसलिए कहा गया है कि ये दोनों दूध माँ के दूध के सादृश्य होते हैं, ठीक है, और इनकी जो एक वैल्यू होती है वो बहुत अच्छी होती है, ये बढ़ाएं। तीसरी चीज,
पपीता के बारे में आ रहा है क्योंकि शास्त्रवत लिखा है कि इस पपीता के उस रस में ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे लिवर को एक्टिवेट करती है और हमारे अंदर पानी चारों तरफ से बढ़ाती है। अगर पानी रहेगा और चलायमान रहेगा, हमारा पेट, टर्जिडिटी बनी रहेगी, तो रुक्षता नहीं रहेगी, तो बीमारी नहीं रहेगी। बीच में टोक रहे, क्षमा करिएगा। पपीते के बारे में थोड़ा सा वो है, कुछ लोग पपीता फल बताते हैं, कुछ लोग पपीते की पत्ती का रस बताते हैं, तो थोड़ा उसे भी साफ करिएगा, क्या है? देखिए, ये पूरी कहानी पेट से होती है। जैसे केदारी कुल्या आयुर्वेद में कहा गया, एक नाली है, खेत को पानी दे रही है, नाली ब्लॉक होगी तो खेत सूखेगा, बीमारी होगी। ऑक्सीजनेशन का काम है। और ऑक्सीजनेशन कैसे है कि मान लीजिए रक्त प्रवाह जाए और एक रक्त एक हीम 4 ऑक्सीजन एटम को कैरी करता है, और ये रक्त और आम मतलब अपक्व रस, अनडाइजेशन का प्रोडक्ट, टॉक्सिन्स ना बने, इसके लिए लीवर को अच्छा होना चाहिए। और कौन सी चीजें हैं? वो तिक्त कटु कषाय रस, ये हमारे तीखा और कड़वापन, वो चीजें इसके पत्तों के रस में वो चीजें होती हैं। तो तीखी कड़वी कसैली, जैसे तुलसी भी हम कहते हैं इस समय लेना चाहिए, एंटीवायरल। हम हल्दी को भी बोलते हैं लेना चाहिए। तो ये चीजें, जैसे बकरी का दूध बहुत कम मिलता है, बहुत लोगों को ढूंढना पड़ता है, गाय का दूध भी कम मिलता है भैंस के दूध की अपेक्षा। तो अगर मान लीजिए दोनों उपलब्ध ना होने पाए, किसी को ना उपलब्ध हो बकरी का दूध, गाय दूध, तो विकल्प भी कुछ है क्या? विकल्प इसका यही है कि नमक चीनी का घोल, नारियल का पानी, ज्यादा से ज्यादा पानी, तरलता बनाए रखें, शरीर की टर्जिडिटी बनी रहे, कोई टॉक्सिन्स रुकेगा नहीं, शरीर में तरलता बनाए रखिए, उसके रक्त प्रवाह बढ़ते रहेंगे। और जो 5.5 लीटर खून होता है मेल में और फीमेल में 5 लीटर, वो एकदम बढ़िया तरीके से बना रहे, बीमारी नहीं होगी। और मैं एक चीज आपके चैनल के माध्यम से डरिए मत। जैसे मैं कह रहा हूं कि न्यूज़ आ रही है कि इतने मिल गए, उतने हो गए, इतने मर गए। भाई अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे, गूगल करके देखिए कितने लोग मरते हैं, तो बहुत कम मात्रा होगी मरने वालों की। तो इसमें पहली चीज तो डरना, मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से ताकतवर रहना है। मानसिक रूप से हमें डरना नहीं है, और शारीरिक रूप से जो हम लोगों ने बताया उसका सेवन करिए। आध्यात्मिक, थोड़ा सा मेडिटेशन और योग लाइए अपने अंदर, अब देखिए। और रोग प्रतिरोधक क्षमता इस सबको मिला के बनती है। कुछ आयुर्वेद में कुछ दवाएं भी हैं जो इसमें काम आती हों? देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, दवाएं ऐसा कुछ नहीं है सिम्टोमेटिक हो। जैसे ज्वर हो गया तो हम महासुदर्शन घनवटी देंगे, नाक से पानी आ रहा तो लक्ष्मी विलास रस दे सकते हैं, सीतोपलादि चूर्ण रहता है, तालिशादि दे सकते हैं। लेकिन फिर इसके कह रहा हूँ कि अपने आप ना लें, बिना आयुर्वेदाचार्य के सलाह के ना लें। ये मैं नाम बता रहा हूँ, ये इन दवाओं का सेवन। और देखिए महासुदर्शन भी तिक्त कटु कषाय है, तालिशादि भी तालिश पत्र के साथ है, सीतोपलादि मिश्री, दालचीनी, इलायची का बना है। आप देखिए हर रेस्पिरेटरी ट्रैक से ही वो चीजें जा रही हैं, और दीपन पाचन का कार्य भी करती हैं। दीपन पाचन मतलब अग्नि को प्रदीप्त, और जो टॉक्सिन्स बने उनका पाचन करती हैं, ये काम है इनका। तो क्या लोगों की जो प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई है, क्या कुछ खास वजह है या इस सीजन में हो ही जाती है? नहीं, बस एक सवाल मैं ये बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ अयन होते हैं, उत्तरायण दक्षिणायन, है ना। ये जो आपका जो समय चल रहा है, इस समय ये मौसम जो है प्राणियों का बल मध्यम बल के तरह करीब होता है, तो इस वजह से ये परेशानियां होती हैं। और शरद ऋतु में तो बड़ी पूर्ण बल हो जाता है। लोग कहते हैं ना कि उस समय बीमारी नहीं होती है, डॉक्टर रोते हैं कि हमारा सीजन चला गया। इस समय बारिश के समय में, लेकिन ये महीने बदल गए हैं जिस वजह से बारिश हो रही है। जॉइंटिस आपने सुना होगा, बहुत होते थे, फोड़े फुंसी होते थे। आजकल फोड़े फुंसी नहीं हो रहे हैं, हर छोटे घर में फोड़े फुंसी होते थे, वो नहीं दिख रहा है हमारे यहाँ। जैसे मतलब कई चीजें, बीमारियां थी, वो दिख भी नहीं रही हैं। आपको बताऊं, डेंगू जब हम पढ़ते थे, मैं क्योंकि 94 में ग्रेजुएट हूँ, हम किताबें में पढ़ते थे कि डेंगू होता था। जब ये पहली बार से 4-5 दिन पहले एक ड्रॉप्सी भी आई थी, एक बीमारी वो खा के। तो इस तरीके के नए नए चीजें आ रही हैं, और डरने की जरूरत नहीं है। कोरोना बहुत कुछ सिखा के गया है। कोरोना वाले सिद्धांतों को अपनाए रखें हम सब लोग, तो देखिए किस तरीके से हम लोग को इससे एक मुक्ति मिलेगी और लड़ना पड़ेगा। डॉक्टर साहब ने जो बताया, तो इससे एक तो ये साफ है कि आप डरे नहीं, हौसला रखें, हिम्मत रखें, और थोड़ी सी सतर्कता भी रखें, और अपने दैनिक जीवन को समय के साथ, मतलब मौसम के साथ ढालने की कोशिश करें, तो आप सब लोग बचे रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे।
नमस्कार, धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार रविंद्र जी।